अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं आज यूज इफेक्ट। रिएक्ट में हमारे पास दूसरा हो गया हमारे पास। इससे पहले हमने यूज स्टेट पढ़ा था, और यूज स्टेट के थ्रू हमने क्या किया था, कंपोनेंट को री रेंडर किया था जब आपके पास वैल्यू चेंज होती है, मतलब वेरिएबल, जब वेरिएबल आपके पास नहीं होता है, यहाँ पे स्टेट वेरिएबल होता है। तो जब भी स्टेट चेंज होती है हमारे पास कंपोनेंट री रेंडर होता है, मतलब कि रियल टाइम आपने क्या करना होता है, स्क्रीन पे यूआई पे चेंजेस करवानी होती है, तो इसके लिए आपने यूज स्टेट इस्तेमाल किया था। अब हम पढ़ रहे हैं यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट भी आपका एक रिएक्ट का हुक है। अब वो करता क्या है, यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट यू सिंक्रोनाइज अ कंपोनेंट विद एन एक्सटर्नल सिस्टम। अब इसका मतलब ये है कि ये सिंक्रोनाइज कर देगा आपके कंपोनेंट को। अब सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है, हमारे पास होता है एक सिंक्रोनाइज और एक एसिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज होता है कि जब एक कोड नहीं चलेगा आपके पास दूसरा प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो सिंक्रोनाइज मतलब लाइन बाय लाइन आपके पास चल रहा होता है, पहले एक टास्क कंप्लीट होगा, जब उसका आउटपुट आ जाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सिस्टम। अब यहाँ पे एक्सटर्नल सिस्टम से मुराद ये है कि जब आपकी एक मरतबा यूज इफेक्ट हम तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आपके पास, जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो एपीआई से आपके पास डेटा आता है। तो डेटा आपके पास बाद में आता है, पहले आपकी स्क्रीन लोड हो जाती है, आपके पास यूआई आ जाती है, मतलब आपके पास एक कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, उसके बाद डेटा आ रहा है। तो उसके बाद डेटा आता है तो आपने क्या करना होता है, उस डेटा को हमने डिस्प्ले करवाना होता है। तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और अपनी एपीआई जो भी हमने कॉल करनी होती है वो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर हम कॉल करते हैं। इसके अलावा हमने जो भी काम करवाना है, जो यूआई आपके पास कंपोनेंट लोड होने के बाद आपने चेंजेस करवानी है, तो उसके उसके लिए भी आप यूज इफेक्ट इस्तेमाल करते हो। तो यूज इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे एक हुक है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे आज। और कुछ बेसिक्स है यहाँ पे, सिंटैक्स लिखा हुआ है कि यूज इफेक्ट इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले हमने यूज इफेक्ट का आपने यूज इफेक्ट को हुक को इनिशियलाइज कराना होता है, और उसके बाद इसमें एक कॉल बैक फंक्शन आता है, मतलब एक एरो फंक्शन आता है, और उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे आता है। ठीक है, तो हम अपने सीधा कोड पे जा रहे हैं, और कोड के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काउंटर काउंटर हमने जो बनाया था उसी काउंटर के ऊपर हम जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है हमने, जब हमारे पास एक काउंटर अपडेट होगा तो हम यूज इफेक्ट के थ्रू हमारे पास एक और स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब हमारे पास दो स्टेट्स होंगी, एक काउंटर वाली जिसके ऊपर कम क्लिक कर रहे होंगे तो वो चेंज हो रहे होंगे, और दूसरा हमारे पास एक और स्टेट होगी जो हमारी यूज इफेक्ट के थ्रू चेंज हो रही होगी। तो करना ये है कि हम यहाँ पे एक स्टेट बना रहे हैं। स्टेट हमारे पास जो होगी वो काउंट की एक स्टेट बना रहे हैं, कॉन्स्ट करके। काउंट हमने कर दिया काउंट, और काउंट करके सेट काउंट। अच्छा, यहाँ पे हम एक 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 इससे भी कर सकते हैं कि एक स्टेट हम जब बटन क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो, वो स्टेट चेंज हो जाता है। अच्छा, वो होगा कैसे काम, सेट काउंट किया हमने, और उसके बाद यहाँ पे यूज स्टेट हम लिख रहे हैं, और यूज स्टेट के अंदर हमारे पास इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे जीरो डिफाइन करें। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जीरो डिफाइन कर दी। हम यहाँ पे पैराग्राफ एक बना लेंगे, उस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, एच वन के अंदर, एच वन के अंदर हम काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम यहाँ पे काउंट लिख रहे हैं तो काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बना रहे हैं। तो इंक्रीमेंट का फंक्शन कैसे बनेगा, काउंट कॉन्स्ट करके आप यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे इंक्रीमेंट। ये सजेशन दे रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे टैब 9 एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मुझे सजेशन आ रहा है। ठीक है, तो सेट काउंट करके काउंट प्लस वन, टैब 9, TABNINE, टैब 9 करके एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सेट काउंट बनाया। अब ये काउंट का फंक्शन मैं बटन क्लिक के ऊपर नहीं कॉल कर रहा, मैं काउंट के इंक्रीमेंट वैल्यू के फंक्शन को मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के अंदर क्योंकि हमने बटन के ऊपर नहीं क्लिक कर रहे हम यूज इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इफेक्ट का बनता कैसे, आप लिखोगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट आप लिखोगे तो ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद इसके अंदर हमने क्या करना है, एक एरो फंक्शन आएगा आपके पास, फैट एरो फंक्शन। यहाँ पे एक एरो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, और उस एरो फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ये वाला काउंट कॉल कर देंगे, इंक्रीमेंट कॉल कर देंगे। तो इंक्रीमेंट करके इंक्रीमेंट वेल हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अपनी ऐप को स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे।
ऑन क्लिक में नहीं किया हमने, ये डायरेक्ट यूज इफेक्ट में किया हुआ है। तो अब हो क्या रहा है, ये हमारे पास इनफाइनाइट चल रहा है आपके पास। अब ये इनफाइनाइट क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होती है इसमें हमारे पास यूज इफेक्ट में, डिपेंडेंसी एरर। जब तक हम डिपेंडेंसी एरर नहीं बताएंगे तो हमारे पास क्या करेगा, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो क्योंकि यूज इफेक्ट का काम ही है कि वो आपके पास री रेंडर करता है, री रेंडर करता है और कंपोनेंट में वैल्यू चेंज करवाता है। तो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे नहीं बताया कि डिपेंडेंसी एरे भी है, मतलब कि ये आपके पास डिपेंडेंट है किसी चीज़ के ऊपर। जब तक वो चीज़ चेंज नहीं होगी तब तक ये हमारे पास नहीं चलेगा। तो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए क्या चल रहा है, बार बार चल रहा है। ठीक है, यूज इफेक्ट हमने एक फंक्शन बनाया है इंक्रीमेंट वैल्यू का, और इंक्रीमेंट वैल्यू का फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम बटन के ऊपर क्लिक करके हमने इंक्रीमेंट करवाया था, अब हम वो क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट के अंदर करवा रहे हैं। ठीक है, यूज इफेक्ट में करवाया तो यूज इफेक्ट क्या कर रहा है कि कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है जब भी आपको स्टेट चेंज हो रही है। जब भी स्टेट चेंज हो रही है तो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो आपने पहली मरतबा फंक्शन को जब कॉल किया तो पहली मरतबा आपके पास स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज हुई, आपके पास क्या हो गया, 0 से 1 हो गया। 1 हुआ तो आपके पास ये 1 हो गया। एक फिर आपके पास दोबारा फंक्शन चला, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो बार बार यूज इफेक्ट क्या करता है, आपके पास कंटिन्यूसली चलता जाता है। वो देखता है कि अगर जब भी चेंजेस उसको मिलेंगी वो क्या कर देगा, री रेंडर कर देगा। तो हर मिली सेकंड में, हर सेकंड में वो आपको चेंजेस जो भी मिलेंगी उसको करेगा। तो यूज इफेक्ट आपके पास हर सेकंड में, हर मिली सेकंड में आपके पास चल रहा है। तो इसके अंदर आपने जो भी काम किया हुआ है वो बार बार होता जाएगा। ठीक है, तो बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट वैल्यू का आपने फंक्शन कॉल किया, रैंडम जनरेट नहीं कर रहा, वो इंक्रीमेंट कर रहा है। अपनी नंबर से नहीं लेके आ रहा वो, आप जितनी देर में देखा है आपने उतनी देर में वो इंक्रीमेंट हो भी चुका है। ये 0 1 2 3 से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू। सही है, तो क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट आपके पास कर रहा है, बार बार फंक्शन चला रहा है तो इंक्रीमेंट होती जा रही है वैल्यू। 1 + 1 होता जा रहा है, तो आपके पास ये इंक्रीमेंट काउंट बढ़ता गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास ये हो गया कि अगर आपने इनफाइनाइट चलाना है, ठीक है, तो आपने इसको बगैर इंक्रीमेंट, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन चला है वो इंक्रीमेंट वैल्यू कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको एक ही मरतबा इंक्रीमेंट करना है, तो फिर यहाँ पे हम डिपेंडेंसी एरे लगाएंगे। और डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, डिपेंडेंसी एरे यूज इफेक्ट में ये होता है कि वो आपके पास, आप यहाँ पे डिपेंडेंट वैल्यू बता देते हो कि जब भी आपके पास ये वैल्यू चेंज होगी, या स्टेट बता देते हो यहाँ पे कि ये स्टेट चेंज होगी, तो आपने क्या करना है, आपने यूज इफेक्ट फिर चलाना है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब आपका स्टेट चेंज होगी। तो स्टेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्टेट हमारे पास एक वेरिएबल होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हमने कॉमा लगा कि यहाँ पे एक एरे आ जाता है। वो एरे या बगैर एरे के यहाँ पे आप स्टेट डिफाइन कर देते हो कि भाई ये चीज़ आपने करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब अगर आपने डिपेंडेंसी एरे लगाया है, अगर खाली डिपेंडेंसी एरे है तो इसका मतलब होगा कि वो एक ही दफ़ा चलेगा। एक ही दफ़ा चलेगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारी ऐप ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 5173, और यहाँ पे अब ये एक ही दफ़ा चल रहा है। ठीक है, आपके पास 1 इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, हमने डिपेंडेंसी बता दी कि डिपेंडेंसी क्या हो आपके पास, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है मतलब कि वो एक ही दफ़ा एम्प्टी है, तो एक ही दफ़ा वो चला है जब वो आपके पास यूज इफेक्ट पहली मरतबा आपके पास स्क्रीन रेंडर हुई है, मतलब पहली दफ़ा कंपोनेंट रेंडर हुआ है तो पहली दफ़ा ही वो इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद आपने स्टेट बताई नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो आपके पास नहीं चला रहा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे एक स्टेट बना रहे हैं। काउंट आपने बनाया, ये काउंट आपका अलग है जो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक और स्टेट बना रहे हैं, कॉन्स्ट करके नंबर, और यहाँ पे सेट नंबर करके हम यहाँ पे स्टेट बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ इस नंबर को हमने यहाँ से इंक्रीमेंट करना है। तो इसको इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे। बटन, बटन के अंदर ऑन क्लिक हमारे पास चलेगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फैट और फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, सेट नंबर इंक्रीमेंट करा देंगे। सेट नंबर की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, num+1 कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, वो वाली वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे काउंट बताया हुआ है, तो काउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और एक हम यहाँ पे सेम एज इट इज एक नंबर का बना देंगे जो क्या करेगा,
नंबर शो करवाएगा जो हम नंबर इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो नम करके हम यहाँ पे एक नंबर के वेरिएबल जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उसको कॉल करें। तो जब जब हम नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारे पास 1+ होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आपके पास यार 1 आ रहा है, अब बटन के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो बटन ठीक है, जब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, नॉट अ नंबर हमारे पास यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कोई डिफाइन नहीं करी। इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो क्या कर रहा है वो 1+ कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर, तो आपके पास क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर आ रहा है। तो आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे। यही सेम चीज़ अगर आप बगैर डिपेंडेंसी एरे के भी करते हो, अगर आप वहाँ पे 0 नहीं डिफाइन करते तो क्या करेगा, इनफाइनाइट नहीं चलेगा, पहली दफ़ा में ही आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट अ नंबर करके आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे स्टेट में इनिशियल वैल्यू 0 बता दी, तो 0 इनिशियल नहीं देंगे तो नल आएगा, नल होगा, नल स्ट्रिंग नहीं होगा, नल होगा, एम्प्टी। कुछ भी नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, नल होगा, नल में प्लस करेगा तो नॉट अ नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, क्लिक मी जब करें तो हमारे पास ये नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब करना ये है कि जब नंबर इंक्रीमेंट हो तो साथ साथ आपका काउंट भी इंक्रीमेंट हो। लेकिन काउंट इंक्रीमेंट करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का डिपेंडेंसी एरे इस्तेमाल करेंगे और उसको बताएंगे कि ये जो आपके पास स्टेट वेरिएबल है नम के नाम से, वो चेंज हो रहा है। तो वो चेंज होगा जब भी आप क्या करना, आप ये वाला भी यूज इफेक्ट चला देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे डिफाइन किया है, यहाँ पे आपने नंबर इंक्रीमेंट किया, तो नंबर आपके पास चेंज हो रहा है, मतलब नंबर में आपके पास ये स्टेट वेरिएबल ये चेंज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यही नम आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। तो अब क्या हो गया, यूज इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, इस नम के ऊपर डिपेंड हो गया। अब ये नम वाली वैल्यू जब भी चेंज होगी या इसमें कोई भी चेंजेस आएंगी तो क्या करेगा, ये आपके पास यूज इफेक्ट चल जाएगा। स्क्रीन पे देख लेते हैं हम यहाँ पे, पहली दफा चला यूज इफेक्ट क्योंकि आपके पास आपकी स्क्रीन रेंडर हुई है पहली मरतबा, कंपोनेंट रेंडर हुआ तो पहली मरतबा इंक्रीमेंट हो गया। जब हम नम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, काउंट भी इंक्रीमेंट हो रहा है। सही है, नम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे जितना भी इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हो वो आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप 4 इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हो तो पहली मरतबा में ही आपके पास वैल्यू, आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, फिर 4 8, फिर इस तरीके से आपके पास ये इंक्रीमेंट वैल्यूज हो रही। इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे जब एपीआई कॉल करेंगे तब हमारे पास इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। वो क्या करेगा कि आपके पास डेटा ला रहा होगा। जब भी स्टेट चेंज होगी, अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करी है अपनी यूआई से डिलीट की है, तो आपने डिपेंडेंसी एरे में वो बता दिया कि भाई ये चीज़ चेंज होगी, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। जैसे ही डिलीट होगा क्या होगा, आपका यूआई में तो चेंजेस आएंगी, वो एपीआई दोबारा कॉल कर देगा। दोबारा कॉल कर देगा तो रियल टाइम डेटा आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास पहली मरतबा क्योंकि आपका डेटा आएगा, तो डेटा आने के बाद आपके पास वो आप उसी डेटा के ऊपर काम करोगे, एपीआई दोबारा कॉल नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल आपने काम किया है अभी और आधे घंटे के बाद जब काम करोगे तो हो सकता है कि पीछे बैकएंड डेटाबेस में कोई प्रोडक्ट ऐड हो गया हो या कोई चेंजेस हो गई हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर हम यहाँ से अगर CRUD ऑपरेशन करें, अगर यहाँ से कोई डिलीट ऑपरेशन करें तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो हम रिलोड नहीं करना चाह रहे अगर स्क्रीन, तो हम बता देंगे भाई हमारी तरफ से तो ये चेंजेस हुई हैं। जब चेंजेस हो गई तो हमारी तरफ से तो डिलीट हो जाएगा, हम डिपेंडेंसी एरे में बता देंगे तो एपीआई खुद ही कॉल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम एपीआई कर रहे होते हैं तो हम एपीआई खुद कॉल कर रहे होते हैं जब हमारे पास चेंजेस हो रही है। तो दोनों तरीके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था यूज इफेक्ट।